श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितना लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वह लकीर खींचनी आती है, खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी सभी को आती है। सभी ने कहा होगा हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, अभी अभी की तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती है, और द्वापर कलयुग में भी आपकी पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय की भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। तो बाबा याद दिखा रहे हैं कि हमें अपने भाग्य को सदा इमज रूप में स्मृति में रखना है, बुद्धि में रखना है। रहती तो है, लेकिन कभी कभी इमज रहती है, कभी मर्ज रहती है। तो सदा ही इमर्ज रहती है, इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा हमेशा सदा शब्द को अंडरलाइन करते हैं। देखना, सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। तो उसकी परख बाबा बोल रहे हैं कि अभी भी हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, तो समझो कि हमने उसको मर्ज नहीं किया है। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुराने बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। मतलब एक ही टाइम पर एक ही हो सकता है, या तो लाइट हो सकता है या तो अंधेरा हो सकता है। तो अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखने चाहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। तो जो भी हमारा प्रारब्ध सतयुग में है, तो उसकी शुरुआत बाबा अभी से देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो संगम युग तो डायमंड युग है। भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आप पे ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध की, लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हालचाल है, तो अभी तक यही यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं?
तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो। करके दिखाएंगे क्या? दिखाओ। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। तो ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है। और मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो, देते रहो। देने आता है या सिर्फ लेने आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माओं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? यह खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह यह क्या करता, यह क्यों करता, यह सोच नहीं करो। रहमदिन बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। महासहयोगी, सहयोग भी नहीं, महासहयोगी बनो, दाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की थी। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली तो आप सभी, चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य में निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा है ना। जिस दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, उस दिन से ही हम भी उस समय से निमित्त है। वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारिया अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार सब समय प्राप्तियों के नजदीक है। तो बाबा बाबा भी कभी कभी कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा जल्दी बाप समान बन सकते हैं। जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना है। अगर ब्राह्मण है तो अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप है।
समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण, सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो ना। देखो बेहद का हाल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है या ना, या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है, इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो? कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। तो कितनी कमाल है, बाबा को इतने दूर से दिखता है। देखो आप देखो आप लोगों को बाप दादा ने एक काम दिया है। आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? किसी ने कहा क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे आप लोगों से भी, वहां से रिजल्ट मंगवाएंगे। आज छोड़ देते हैं तो काम दिया था ना, 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है? हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है? चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ, 9 लाख है? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी डेट पर आते हैं। तो बाबा जब मिलन का प्रोग्राम होता है तो बाबा का डेट पहले ही फिक्स होता है। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। ये हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है, फिक्स है? विनाश के एंड, अंत में या पहले, क्या होगा? क्या सोचा है, कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे, करना आपको है। बाप दादा कहेंगे इस शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने सेवाएं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा की वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी संबंध संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपके बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, तो बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपकी उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो वह मनसा सेवा के बारे में बोल रहे हैं। और परम धाम में जो बीज रूप अवस्था है,
उस स्थिति में स्थित होकर मनसा सेवा करनी है। आजकल के समय और सर्कमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। तो साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना की आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं भी फाउंडेशन है। तो वाणी तो वहाँ बोलते सेकेंडरी है, लेकिन मनसा बहुत पावरफुल रहती है। ड्रामा अनुसार बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार के वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। तो आप बोल रहे हैं आदि सो अंत होगा। आदि में जो हुआ था वही अभी अंत में करना है। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि ब्रह्मा बाप को साधारण न देख कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण को देखते, खाते पीते चलते, ऐसा है ना। बाबा की हमने जो जीवन कहानी पढ़ी है उसमें भी दिखाते हैं ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। तो यह समझने की नहीं कि यह कोई साधारण है। तो ये ऐसा हमारे एक प्रोग्राम था, उसमें भी हुआ था। वहाँ पर प्राण स्वरूप का अभ्यास चल रहा था, तो एक दीदी से किसी आत्माओं को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। तो अभी भी ये पार्ट चल रहा है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे, तब बाप सहित आप सभी के प्रदर्शन का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण की स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचा उठ जाओ, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। तो अभी भी हम एक सेकंड के लिए स्थित हो सकते हैं। अभी आराम से रह रहे हो, शांतिवन अच्छा लगता है, सभी को पसंद है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है व पदम गुना नशा है। पदम गुना नशा है व डबल नशा है। फॉरेन में तो सुन रहे हैं ना, सभी देशों में सुन रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट द्वारा 50 से भी अधिक देशों में डायरेक्ट बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं। देखो, फॉरेन की इन्वेंशन फॉरेन में ही पहले काम में आ रही है। बाप दादा को खुशी है कि फॉरेन वाले बाप दादा को प्रत्यक्ष करने में सहयोगी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। दिमाग अच्छा चलाते हैं, इन्वेंशन अच्छी निकालते हैं, इसलिए पहला चांस उन लोगों को ही मिला है। तो जो भी अपने अपने देश में सुन रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को इस हॉल में फरिश्ता के रूप में हाजिर नाजिर देख रहे हैं। डबल सभा देख रहे हैं, एक साकार तो दूसरी फरिश्ता की सभा। भारत में भी चारों ओर के बच्चे इस समय फरिश्ते के रूप में शांतिवन में पहुंचे हैं। बाबा याद कर देते समय यही कहते हैं कि चारों ओर के बच्चों को, तो सभी बच्चों को साकार रूपधारी बच्चों से पहले अकुट याद पार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि कोने कोने से बच्चे शांतिवान निवासी बन अव्यक्त अनुभव कर रहे हैं।
बहुत अच्छा साधन मिला है और सदा साधन और साधना दोनों साथ रखना। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ईस्टर्न और तमिलनाडु के सेवाधारियों प्रति ईस्टर्न जोन और तमिलनाडु दोनों ने मिलकर अपने उमंग उत्साह में एक दो के सहयोगी से एक दो को आगे रखते हुए जो पाठ बजाया वह बहुत अच्छा। यह संगठन बहुत शक्ति देता है। सभी की उंगली से सेवा की सफलता सहज हो जाती है। तो आप सभी जो भी ईस्टर्न व तमिलनाडु के भाई बहन सेवा में आए हैं, सभी ने जो सहयोग की शक्ति यूज करके सभी को शांति और शक्ति का अनुभव कराया, स्नेह का अनुभव कराया, वह बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। इसलिए सभी की तरफ से बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो भी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी सभी अपना मिनी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अच्छा बोलिए बच्चे, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मनोबल द्वारा विश्व के गोले पर ऊपर स्थित कर सेवा करो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी हम यह सेवा करते हैं तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो इसका भी हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं, वैसे हम भी अभ्यास करें कि हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति आत्मा को देखे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा डायमंड जुबली यानी हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड आत्मा चमकता रहे। ऐसे नहीं सोचना सिर्फ दादियों की डायमंड जुबली हुई। बाबा बोले यज्ञ के कार्य की स्थापना की कार्य की डायमंड जुबली आप सभी, चाहे 2 साल 12 साल 50 साल की यज्ञ सेवा हो, लेकिन यज्ञ स्थापना के कार्य के सभी निमित्त आत्माएं हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सिर्फ दाता बन जाओ तो दाता की भावना से अपनी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा की स्वतः जल्दी से जल्दी बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा
कि आजकल के समय और सर्कमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनुष्य व मंगोल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनुष्य सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, रहम दिल बन, अपने गुणों का अपनी शक्तियों से योग दो। इस प्रकार करता है मास्टर दाता महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संगम युग की वर्तमान समय संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में इस समय बनो, क्योंकि पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ ना हो। बाबा कह रहे हैं कि विशेष बात है कि इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। अब बहुत समय पुरुषार्थ किया कि अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, हो जाएगा, करके दिखाएंगे। बाबा ने कहा ये शब्द समाप्त करो, अभी पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध करनी है। इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो कि ये बदले तो मैं बदलूं। ये लेने की भावना है, ये कर ले तो ऐसा हो जाए। बाबा ने कहा ये भावना ना रखो, इसके बदले मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना। ऐसे मास्टर दाता बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमारी श्रेष्ठ स्मृतियों की रेखा इमर्ज रहने की निशानी बाबा ने बताया कि जिनकी श्रेष्ठ रेखाओं की स्मृति इमर्ज अगर रहेगी तो पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं होंगी, मर्ज हो जाएंगी और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाएं। सो हमें चेकिंग करना है कि ये कितना हुआ है, कितने हमारे पुराने संस्कार मर्ज हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो वो हिसाब से हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज मनोबल के बारे में बताया। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो, वाणी संबंध संपर्क उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो वह मनोबल से करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमेज रूप में स्मृति में रखने वाले आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो देवता कहा गया है, क्षत्रिय तो देवता नहीं कहा। जो ब्राह्मण आत्माएं की स्थापना के निमित्त बनना है ही निमित्त, इसलिए अभी मास्टर दाता बने। ओम शांति। ओम शांति। भाग्य की रेखा सदा साथ चलती है, सदा स्मृति में रहती है, एक ही टाइम एक ही रेखा इमर्ज होती है। ओम शांति। ओम शांति। सो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप के साथ हम ब्राह्मणों का भी पार्ट है, स्थापना कार्य में हम भी निमित्त है। हम छोटे हो नए हो, लेकिन हमको तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। सो अगर हम ब्राह्मण है तो हमको तीव्र पुरुषार्थी करना ही है। इसलिए बाबा ने कहा मास्टर दाता बनो, महादाता और महासहयोगी बनो। हम लास्ट में आए हैं, हम छोटे हैं ऐसे नहीं समझना। हमको तीव्र पुरुषार्थ करके हम
स्थापना का कार्य में सहयोगी बनना ही है। ओम शांति। ओम शांति। अभी की तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है, तो इस समय की भाग्य की रेखा अविनाशी है और अविनाशी बाप की और अविनाशी रेखा है, ये बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अभी जो बाकी रहा हुआ समय है ना, उस समय में हमें प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करना है। तो ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं कि अभी हमारे पास जितना भी समय रहा है उसको हम प्रारब्ध के स्वरूप में अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना, अभी जैसे दीदी ने कहा कि प्रारब्ध स्वरूप में तो हमारे 5 जो स्वरूप है उसमें से ही हम घुमाते घुमाते उसके स्वरूप में हम स्थित रहे, क्योंकि वो 5 स्वरूप में हमारी सर्व प्राप्तियां आ जाती है, वही हमारा प्रारब्ध है। तो बाबा ने जैसे मनसा सेवा के लिए भी कहा कि आप अपने परम धाम में परम धाम की स्थिति में स्थित होना है। तो ये परम धाम की स्थिति क्या है कि अपना जो अनादि स्वरूप है, मेरा अनादि स्वरूप जो है उसमें से है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और फिर असोचता, निरसंकल्प। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम निराकारी तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, लेकिन फिर अंदर संकल्प एका देखा देखा चलता तो रहता ही है। तो बाबा ने कहा कि वो भी नहीं होना चाहिए। तो परम धाम की जो स्थिति है वो है निर्संकल्प स्थिति, तो वो भी बहुत ही आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि वो परम धाम की स्थिति में स्थित होकर हम जब भी मनसा सेवा ग्लोब के, विश्व के ग्लोब को ऊपर से प्रकाश देते हैं तो बहुत ही पावरफुल सेवा होती है। तो हमें अपनी 5 स्वरूप में स्थित होकर उसके गुणों को इमर्ज करते 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 फिर ऐसे हमारे अनुभव बढ़ाने हैं। तो ये हो गई हमारी निराकारी और फिर 5 स्वरूप की ड्रिल। तो 5 स्वरूप में सब आ जाएंगे, अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि भाग्य विधाता बाप बच्चों को अपना श्रेष्ठ कर्मों की कलम से रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। माना हम अपने भाग्य को जितना लंबी खींचना चाहे खींच सकते हैं। उसके लिए बाबा ने बताए है कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं, हमारी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा है कि हमारे नयन कैसे होनी चाहिए, हमारे नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखाएं होना चाहिए, और हमारी वाणी में मधुर वाणी, मुख से बाबा ने कहा है वाणी मधुर होनी चाहिए, और होठों से देखो तो हमारी रूहानी मुस्कान होनी चाहिए, खुशी की झलक दिखाई देनी चाहिए। और बाबा ने कहा है कि दिल में, हमारे हृदय में सदा दिलाराम की लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट हो, और हाथों में सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा है, और पाँवों में हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट हो। तो ये जब हम में होगी तब जो बाबा ने जो कहा है, जो सेवाएं करनी है हमें, है ना, औरों को, जैसे बाबा ने कहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के आकर्षित होते थे शुरू में स्थापना के कार्य में, तो अगर ये क्वालिटीज हम में है तो जैसा ब्रह्मा बाबा से वो उनको कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं, तो हमारे अंदर भी जो अभी बाबा ने स्पष्ट किए, हमारे मुख में कैसे, हमारी वाणी में कैसे रेखाएं हो, तो ये अगर अभी हम करते हैं तो साक्षात हमारा भी वैसे ही साक्षात्कार होगा औरों को देवी देवताओं के रूप में। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि बाबा बच्चों की मेहनत नहीं दे सकते हैं, तो बाबा ने अपनी एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा है। और जो बाबा ने कहा कि प्रारब्ध का अनुभव अभी करना है, तो जैसे कि सतयुग में जो भी हमारी प्रारब्ध है, तो सतयुग तो अभी से शुरुआत हो चुका है क्योंकि ये संगम युग है। तो सतयुग में जो अतीन्द्र सुख है और बाकी के जो प्रारब्ध है उसका अनुभव अभी करना है। तो मुझे लगता है वो सुख का अनुभव, शांति का अनुभव हमें अभी से करना है। ये प्रारब्ध के बारे में वह बोल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग का प्रारब्ध बाबा ने उधर स्पष्ट किया है। सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, यही प्रारब्ध स्वरूप भविष्य में भी स्वतः प्राप्त होगी। सो हम अभी उसको साथ और भी ऐड कर सकते हैं मनन करके। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी हम कर सकते हैं। परमात्मा का अधिकार प्राप्त करना वो भी अभी का प्रारब्ध है ना। सो ऐसे हम चिंतन कर सकते हैं और भी क्या क्या हो सकता है अभी का प्रारब्ध, संगम युग का प्रारब्ध। अच्छा, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। शांति। बोलो भाई। बाबा ने कहा कि बाबा सॉरी बोले बोले आप बोले। ओम शांति। एक वन लाइनर है, बहुत प्यारी विधि बाबा ने बताई है। बेहद में जानने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम योग करेंगे। तो अंशला दीदी, आप थोड़ा सा मुरली के बारे में बताएं और हमें योग भी कराए और होमवर्क भी दे आज के मुरली से। अंशला दीदी सुन पा रहे हैं? ठीक है, पुरुषोत्तम भाई आप योग कर रहे हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने ही हमें मुरली में ड्रिल कराई है, तो हम वही ड्रिल करेंगे। तो जो हमारा अंतिम जो भी हमें पुरुषार्थ करना है, नष्टो महास्मृति लब्धा, तो हम उसी की ड्रिल कराएंगे। तो अभी हम 3 बारी ओम शांति कहेंगे। तो तीसरी बारी जब हम ओम शांति करेंगे ना, तो हम सभी अपनी जो भी पूरी योग बल है उस योग बल से अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और जब तक हम ओम शांति नहीं बोलेंगे तब तक हमें नीचे नहीं आना है। तो यही हमारा लास्ट का पेपर भी है और आज बाबा ने ये ड्रिल भी कराई है। तो सभी रेडी हो जाएंगे। ऐसे समझेंगे कि अभी है हमारा अंतिम समय आ चुका है। अभी हमें अशरीरी बनना है और परम धाम में स्थित होना है। ओम शांति। तीसरी बारी ओम शांति कहेंगे तो परम धाम में स्थित होना है। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू। जिनको भी नीचे आना है वो नीचे आ सकते हैं, जिनको भी ऊपर रहना है ऊपर रह सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई जी, थैंक यू सो मच। सो आज के लिए हम होमवर्क यही लेंगे। सो बार बार हम अनादि स्वरूप का अनुभव करेंगे बीच बीच में, उसके साथ साथ दाता बनकर देते रहना। परमधाम में बाप का साथ रहकर दाता बनकर गुण शक्तियों का हम दान करेंगे। उसके साथ साथ इधर साकार में प्रैक्टिकली हम दाता बनेंगे, देते रहना, लेने का कोई इच्छा न रख करके सदा कुछ ना कुछ देते रहना। बाबा ने कहा ना, मास्टर दाता बनना है, महासहयोगी बनना है। सो गुणों का दान, शक्तियों का दान, रहम दिल बनकर हम देते रहना। अच्छा, ओम शांति। आप सबका कॉल में शांति दीदी। शांति, थैंक यू। गुड डे। गुड डे। ओम शांति। शांति, थैंक यू शांति भाई। बाबा शांति। गुड डे हैव ए एवरीवन। गुड गुड डे। डे ऑल तपस्वी। शांति। ओम शांति। गुड